So welcome back guys. In previous session we had started our next topic, that is लेजर. हमने लेजर स्टार्ट कर दिया था. लेजर में हमने कुछ देखा था. ठीक है. फोर्थ टॉपिक हमने लेजर स्टार्ट किया था. लेजर में हमने क्या देखा था? लेजर इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स. हमने लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बोला था, मतलब एक इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट कहा था. देखो, लेजर को हमने प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट बोला था कि ये एक इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट है. ये समरी है. ये किस चीज़ की समरी है? ये जर्नल एंट्रीज की समरी है. ठीक है. साल भर में हम हज़ारों कैश के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हज़ारों एंट्रीज में कैश आ रही है. कभी कैश आ रही है तो कैश डेबिट हो रहा है, कैश जा रही है तो कैश क्रेडिट हो रहा है. अगर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमें चाहिए कि कैश का बैलेंस कितना है, तो वो क्या जर्नल एंट्रीज देख के हम बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत होगी. जहाँ पे डेबिट है वो ऐड करना है, जहाँ पे क्रेडिट है वो लेस करना है, तो इसे काफ़ी समय लग जाएगा. ये तो बहुत यूजलेस हो गया. तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें कैश का बैलेंस चाहिए तो हम क्या देखेंगे? कैश का लेजर देखेंगे, कैश का अकाउंट देखेंगे. मतलब ये क्या है? ये एक समरी है. ये जो भी जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं, जर्नल एंट्रीज में जो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन अकाउंट्स की ये एक समरी है, जिसे कि हम नाम दिया है लेजर. लेजर बुक्स, लेजर अकाउंट्स. ठीक है. अब जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जर्नल से एंट्रीज लेजर में पोस्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया था? पोस्टिंग. उसको नाम दिया था हमने पोस्टिंग. ठीक है. ये हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था. मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ. प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब देख लिया है. लेजर मीन्स समरी. ठीक है. ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड. एक महीना, 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है लेजर. ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, एक किसी अकाउंट का. सेल्स का लेजर, परचेज का लेजर, परचेज रिटर्न, सैलरी, वेजेस. ठीक है. ऐसे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग समरी बनाएंगे, अलग अलग लेजर बना लेंगे. लेजर कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर पासिंग. देखो, पहले तो जर्नल एंट्रीज ही पास करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट. ठीक है. बाद में हमने देखा डेबिट बैलेंस. अगर डेबिट साइड हाइयर है तो उसे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस. ठीक है. और लिखते कहाँ पे? वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं. जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हम क्लोजिंग साइड में लिखते हैं. बाद में हमने देखा था क्रेडिट बैलेंस. अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? हमारा क्रेडिट बैलेंस है. लेकिन उसे लिखेंगे कहाँ पे? क्लोजिंग बैलेंस को हम लिखेंगे डेबिट साइड में. ठीक है. तो ये कुछ सिंपल सिंपल सी बातें हमने देखी थी. बाद में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज फाउंड आउट एज द बैलेंस. देखो, कभी डेबिट ज़्यादा होगा, कभी क्रेडिट ज़्यादा होगा, तो जो भी डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बैलेंस कहते हैं. अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का. ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने रिवाइज किया. ठीक है. अभी अब हमारे टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं. प्रीवियस सेशन में मैंने टेक्स्ट बुक में से नहीं पढ़ा आया था वो, क्योंकि बेसिक्स का वीडियो था. मतलब लेजर क्या है, मैंने आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर किया. अब हमारी टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं. तो टेक्स्ट बुक क्या बोलती है हमारी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो दो तरह की है. एक तो हमारा जर्नल है और एक लेजर है. जर्नल या सब्सिडरी बुक्स. ठीक है. जर्नल है और एक है हमारा लेजर. लेजर क्या है? लेजर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है. लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट. तो ये जो थेरी है, ये थेरी आपको पढ़ना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. तो इसमें थेरी वगैरह नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार तो भी एटलीस्ट पढ़ के निकालना है आपको ये थेरी. ठीक है. अब हम देखेंगे लेजर का हमारा फॉर्मेट क्या होता है. ये वैसे हमने प्रीवियस सेशन में देख लिया है. लेजर का फॉर्मेट क्या है? डेट. देखो, सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में है? इन द बुक्स ऑफ रौनक सर. ठीक है. किसकी बुक्स में है उनका नाम लिखना है. ठीक है. नेम ऑफ द अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? जैसे कि मान लो कैश अकाउंट है. ठीक है. डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट. ठीक है. डेट,
पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट एंड सेम यही रिपीट है, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। ठीक है, जो लेफ्ट साइड होती है जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, लेफ्ट साइड को हम कहते हैं डेबिट, जो राइट साइड होती है उससे हम कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ भी नया नहीं सीखा। अब सर देखो डेट, डेट क्या है, वही जो जर्नल में होता है, जिस डेट पे ट्रांजेक्शन हो रहा है वो डेट हम क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए है भैया जी ये डेट का कॉलम। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स। ठीक है, अगर एक ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा ना, तो वो पर्टिकुलर्स में आएगा, ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया। नेक्स्ट है जर्नल फोलियो का कॉलम। जैसे कि हम जब जर्नल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, लेजर फोलियो बना रहे थे। तो वहाँ क्या था, लेजर फोलियो का क्या मीनिंग था कि ये एंट्री जो पास की है हमने जर्नल की, ये लेजर बुक के कौन से पेज पे जाके पोस्ट हुई है, तो वहाँ पे हम लेजर बुक का रेफरेंस दे रहे थे। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो एंट्री आ रही है, ठीक है, यहाँ जो एंट्री आ रही है ये जर्नल के कौन से पेज नंबर से आ रही है उसका क्रॉस रेफरेंस है। ठीक है, तो एकेडमिक्स में हमें तो ये कुछ देखने नहीं मिलेगा JF LF, लेकिन फिर भी सिर्फ फॉर्मेट में आपको हमेशा डालना है जर्नल फोलियो लेजर बनाते टाइम और लेजर फोलियो जर्नल बनाते टाइम। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट सिंपल है, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, ये हो गया डेबिट साइड एंड सेम है हमारा क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं तो ये यूजलेस है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं, हम यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे इस, और ये फॉर्मेट में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं। ये फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट एक ही जगह ले लिया, स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया है, तो ये जनरली कोई फॉलो नहीं करता, तो ये जो फॉर्मेट है यही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अब कंप्यूटराइज ये सब जो हम देख रहे हैं ये सब तो भैया जी मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है, हाथों से हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, लेकिन क्या आज की डेट में वो लाल बही खाते, जो लाल बही खाते जो मुनीम जी होते हैं वो कल्चर बचा है क्या? नहीं, अभी तो भैया जी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अभी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हो गई है, अलग अलग अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए। सबसे कॉमनली और मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर हमारा टैली है, फैक्ट है, दवा है, ठीक है, सैप है, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर में हमें ये सब नहीं करना पड़ता है, लेजर वेजर हमें कुछ नहीं बनाना पड़ता है, हमें तो बस जो इनिशियल ट्रांजेक्शन होता है हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी होती है। हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपने आप ही उसे लेजर में पोस्ट करता है, अपने आप ही ट्रायल बैलेंस बनाता है, अपने आप ही प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है और अपने आप ही बैलेंस शीट बनाता है। तो हमें सिर्फ एक एंट्री पास करनी होती है, जर्नल एंट्री। हमने जर्नल एंट्री पास की या जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ट्रांजेक्शन को इनपुट किया तो हमारी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो जाती है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हमें ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम करते आना चाहिए, वो सही हो रहा है या नहीं ये कैसे पता होगा जब अभी हमारे मैनुअल अकाउंटिंग परफेक्ट है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आज के डेट में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है तो हम ये सब छोड़ देते हैं। अब भैया जी आपको ये आएगा तभी तो आपको वो जमेगा, है ना। आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम अगर करना है, वो सही तरीके से करना है, तो आपको ये बेसिक मैनुअल तो आना चाहिए, जर्नल लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस से हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ये सब आपको करते आना चाहिए। प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमें समझ में आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल सब्सिडरी बुक्स टू लेजर, ठीक है। अब जो जर्नल है, जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे बोला है जर्नल ऑब्लिक सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक मतलब कई बार क्या होता है कि कोई अकाउंट में बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि कैश है ना, तो कैश में बहुत ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम कैश बुक बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, कैश बुक बना लेते हैं। ये तो कैश बुक क्या है, सब्सिडरी बुक। ठीक उसी तरह जैसे कि हम डेली बेसिस पे परचेस करते हैं, तो बार बार जर्नल एंट्रीज में परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट लिखने की जगह हम क्या करते हैं, एक परचेज बुक बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक परचेज बुक बना लेते हैं। उसी तरह सेल्स बुक बना लेते हैं, उसी तरह परचेज रिटर्न बुक बना लेते हैं, ठीक है। उसी तरह सेल्स रिटर्न बुक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक्स है इन्हें हम क्या नाम देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, इन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो जर्नल से
या सब्सिडरी बुक से लेजर में एंट्री पोस्ट कैसे होने वाली है, जर्नल से या सब्सिडरी बुक से लेजर्स में एंट्री पोस्ट कैसे होने वाली है, वो हम देखते हैं। सीधा इलस्ट्रेशन से ही सॉल्व स्टार्ट करते हैं या एक बार देख लेते, चलो। द रिकॉर्डिंग प्रोसेस, देखो ये जो प्रोसेस है उसे हम नाम क्या देते हैं, पोस्टिंग। जर्नल से या सब्सिडरी बुक से अगर हम लेजर में एंट्री डाल रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द लेजर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज लेजर पोस्टिंग इज टू बी डन, है ना। पहले हमें जर्नल बनाना है, जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स विद द प्रॉपर हेडिंग्स, ठीक है। हमें अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। जो जो जर्नल अकाउंट, जर्नल एंट्रीज में जो जो नए नए अकाउंट सेट बन रहे हैं, हमें उनके पहले लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस है, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो वो ओपनिंग बैलेंस लेना है। जैसे कि पिछले साल का कुछ क्लोजिंग बैलेंस है तो वो इस साल का ओपनिंग आएगा, तो हमें पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है। कैसे लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर क्रेडिट साइड में है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर डेबिट साइड में। ये जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन्स इनटू लेजर अकाउंट, फर्स्ट राइट द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, डेट लिखनी है ना। इन द पर्टिकुलर्स कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द लेजर द नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड इज एंट्री। चलो ठीक है, ये सब छोड़ दो, जब ये हम देखेंगे तभी अभी हमको ये न्यूमेरिकल देख के हमें समझ में आएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करते सीधा सीधा, बुक में ही देख लेते। अलग से सॉल्व आपको करना है रजिस्टर में, मैं इसमें बुक में ही बता देता हूँ। The above process of recording transactions can be studied with the help of the following example. Balance of cash on 1st जनवरी 2018 15,000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या बनाना है, हमें कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है। हम कैश अकाउंट बनाएंगे और पहला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है कि 1 जनवरी को हमारा 15,000 का ओपनिंग बैलेंस है। 1 जनवरी को हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। कैश क्या है, कैश है असेट। असेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना। बेसिक्स वाले वीडियो में हमने देखा असेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस हमें ब्रॉट डाउन करना होगा, तो ये क्या है, कैश अकाउंट बनाया हमने। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, लेफ्ट राइट साइड है क्रेडिट, लेफ्ट साइड है डेबिट, ठीक है। अब क्या है, ये कौन सा है, 2018, तो हमने डेट में लिख दिया 2018 जनवरी 1 आना चाहिए था, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है, कैसा है, डेबिट है ना, डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो हमने क्या लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 15,000 का हमने बैलेंस लाया, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब हमारे कैश का 15,000 का ओपनिंग बैलेंस है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन 5th जनवरी राज इन्वेस्टेड 10,000 इन द बिजनेस, ठीक है। राज कौन है, ओनर है। राज कौन है, ओनर है। ये आपको लिखना है, जो जो मैं लिखता हूँ ये आपको आपके टेक्स्ट बुक्स में लिखते चले जाना है। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई बहुत स्ट्रांग होगी, रिवीजन काफ़ी अच्छी होंगी। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप मेरे ये अकाउंट्स के वीडियोस देख लेते हो तो 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, या यूँ कहो पूरे लाइफ में आपके अकाउंटेंसी में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। हज़ारों स्टूडेंट्स को इन वीडियोस से बेनिफिट मिला है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको इन वीडियोस का बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा। और वीडियोस काफ़ी शॉर्ट्स है, मतलब आप रिवीजन भी कर सकते हो। 10 दिन में आप पूरा अकाउंट्स पढ़ सकते हो अगर ये 10 दिन में आप वीडियोस देख लेते हो तो, ओके। तो राज इन्वेस्टेड 10,000 इन द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राज ने 10,000 लाया, मतलब क्या है, बिजनेस में क्या हो रहा है, एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, राज इन्वेस्टेड, मतलब हमारे बिजनेस में क्या है, कैश आ रही है, असेट आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट। टू किसे क्रेडिट करेंगे, राज के कैपिटल को करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 10,000, 10,000, ठीक है, सिंपल है। अब कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कर दो। ये क्या है, कैश अकाउंट है, इसको डेबिट करना है, मतलब कैश के डेबिट साइड लिखना है। डेट लिख दो जनवरी 15, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, लेकिन क्रेडिट क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मतलब कैश अकाउंट के राइट साइड में लिख रहे हैं, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल, मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट आ रहा है 10,000। ठीक उसी तरह कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है,
तो बाय कैश अकाउंट। ठीक है, देखो ये इसे ऐसा आप रीड कर सकते हो, जो जर्नल एंट्री हम पास करते हैं बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा रीड कर सकते हो। ये बाय लिखना नहीं है आपको, ऐसा आप रीड कर सकते हो बाय कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किससे हो रहा है, बाय कैश अकाउंट से, तो इसे ऐसे पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है एकदम पोस्टिंग, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस बोल के नहीं है, सिंपल सी एंट्रीज है, एकदम सिंपल तरीके से हमने पोस्ट किया। यस, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2, पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्रीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ट्रांजेक्शन दिया है, उसकी जर्नल एंट्री पास कर रखी है। जर्नल एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो भैया जी रेंट अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो जर्नल फोलियो अमाउंट। अब तो ये मैं सिर्फ टी फॉर्म में बना रहा हूँ। तो रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट, तो टू कैश, कितनी 3000 है ना, 3000 से रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, तो ये एंट्री पोस्ट होगी। नेक्स्ट सैलरीज अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक इसी तरह हम बना लेंगे सैलरीज अकाउंट, इसी तरह हम बना लेंगे सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट क्या हो रहा है, अगेन सैलरीज अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू क्या क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश हो रही है, कैश क्रेडिट हो रही है, तो टू कैश, कितना 5000। ठीक है, तो ये सैलरीज का भी हमने एंट्री पोस्ट कर दिया। अब कैश अकाउंट पे आते, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 8000 से, तो कैश अकाउंट बना लो, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब बाय लिखेंगे, 8000 से हुआ लेकिन उसमें से 3000 क्या है रेंट से, तो बाय रेंट कितना आएगा 3000, और बाय सैलरीज कितना आएगा 5000। ठीक है, सिंपल जा रहा है, एकदम सिंपल जा रहा है। एंट्रीज को हमने पोस्ट किया है, बस सिंपली देख लो आंसर इसमें। रेंट अकाउंट है ना, रेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिख दिए। क्रेडिट क्या हुआ, कैश अकाउंट टू कैश, रेंट कितने से डेबिट हुआ 3000 से, तो 3000 से डेबिट कर लिया। ठीक उसी तरह सैलरीज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है कैश, 5000 से, तो 5000। ठीक है, टोटल कैश कितना गया हमारा 8000, तो कैश में टोटल हमारा 8000 आना चाहिए, 3000 प्लस 5000, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, रेंट से कितना क्रेडिट हुआ 3000, सैलरी से कितना क्रेडिट हुआ 5000। ठीक है, इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। ओके, ये तो काफ़ी इलस्ट्रेटिव है, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखे आपके, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, उसी तरह अब अगर जीएसटी वाला है तो उसे पोस्ट कैसे करेंगे, वही अब देखो जर्नल एंट्री में जो जो अकाउंट्स आ रहे हैं, जो जो अकाउंट्स आ रहे हैं जर्नल एंट्रीज में, वो अकाउंट्स हम हमारे बुक्स में ओपन कर लेंगे। जो भी अकाउंट जर्नल एंट्रीज में आ रहे हैं वो अकाउंट्स हम हमारे बुक्स में ओपन कर लेंगे। जैसे कि क्या आया परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट ओपन कर लिया। नेक्स्ट आया इनपुट सीजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, तो इनपुट एसजीएसटी, बाद में बैंक अकाउंट, तो हम ओपन कर लेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, ये लेजर फोलियो ये दे रखा है उन्होंने, इसलिए हमने डाल दिया। ठीक है, अब जर्नल का पेज नंबर 5 बोला है, चलो ये बाद में बताता हूँ मैं, लेजर फोलियो जर्नल फोलियो बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 40000 से, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो कितना 40000 से। क्रेडिट क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इमीजिएटली बैंक अकाउंट में आ जाओ, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ किससे, परचेज अकाउंट से, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मतलब बैंक अकाउंट में बाय परचेज 40000। ठीक है, पहली एंट्री खत्म। दूसरा क्या है, इनपुट सीजीएसटी डेबिट हो रहा है 1000 से, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू किस कौन क्रेडिट हो रहा है, बैंक, तो ये आ गया। अब इसे बैंक में भी इफेक्ट दे दो, बाय इनपुट एसजीएसटी, सिमिलरली बाय इनपुट सीजीएसटी, तो इस तरह से तीनों चारों एंट्रीज पास हो गई। ओके, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, परचेज अकाउंट लेजर फोलियो में पेज नंबर क्या बोल रहा है 11, तो इसका मतलब ये जो लेजर परचेज का जो लेजर है इसका पेज नंबर 11 है। ठीक है, एसजीएसटी का पेज नंबर 15 बोल रहा है, तो यहाँ पे पेज नंबर 15 है। ठीक है, अब देखो परचेज अकाउंट में जब हम एंट्री पास कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट में हमने बोला जर्नल फोलियो पेज नंबर 5, तो इसका मतलब ये जो अकाउंट है ये जर्नल के पेज नंबर 5 से आ रहा है।
ओके। तो ये क्या है, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, क्रॉस रेफरेंस होता है। ओके। अब ये वही घिसी-पिटी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ जीएसटी चेंज होते रहता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग जीएसटी रेट है, विद इन द स्टेट है तो एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ऐसी अलग अलग बातें जो कि हमने बेसिक देख ली है। ठीक है। अब देखेंगे पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। अभी हमने क्या देखा था, जर्नल में से हमने पोस्टिंग देखा था, जर्नल बुक में से जर्नल एंट्रीज को देख के हम पोस्ट कैसे करते हैं वो हमने देखा था। अब देखते हैं जो सब्सिडरी बुक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में से कैसे पोस्टिंग होगी। चलो एक कंसेप्ट देख लेते हैं, पेटी कैश बुक। ठीक है। तो देखो अब क्या होता है कि हमारा बड़ा बिजनेस है, बिजनेस में एक कैशियर होता है। ठीक है, कैशियर होता है। अब हमारे पास एक्चुअल में देखा जाए तो कैश बैलेंस मान लो 3 लाख है, 3 लाख का हमारे पास कैश बैलेंस है। तो क्या पूरा 3 लाख रुपए हम हमारे शॉप में रखेंगे क्या? पूरा 3 लाख रुपए हमारे शॉप में हमारे कैशियर के हाथ में दे देंगे क्या? नहीं। उसे क्या काम है 3 लाख का, इतनी जोखम, इतनी रिस्क क्यों रखना है हमें हमारे शॉप में? तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बिजनेस में दिन भर में या हफ्ते भर में कितना कैश का रिक्वायरमेंट है, कितना खर्चा होने वाला है और कितनी कैश मेंटेन करनी है। तो हमें लगता है कि हमें 20,000 की कैश का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि कोई चंदा मांगने आ रहा है, कोई लेबर को पेमेंट करना है, कभी लाइट बिल ड्यू होने वाला है तो ये महीने में लाइट बिल भरना है। तो ऐसा हम देखते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं और एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं 20,000, हर हफ्ते का 20,000। तो हम कैशियर को दे देते हैं 20,000। ठीक है। हमारी टोटल कैश है कितनी, हमारे पास कैश है पूरी 3 लाख, लेकिन क्या 3 लाख रुपए हम कैशियर के पास रखते हैं क्या? नहीं, कैशियर के पास हम एक थोड़ा छोटा अमाउंट रखते हैं। ठीक है। तो ये जो कैशियर के पास जो कैश होती है थोड़ी कम, उससे हम बोलते हैं पेटी कैश, उसे हम बोलते हैं पेटी कैश। अब जो डे टू डे बिजनेस में जो खर्चे होने वाले हैं कैश के, वो कैशियर ये पेटी कैश में से देता है। कैशियर वो खर्चे पूरे ये पेटी कैश बुक में से देता है, पेटी कैश में से देता है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं पेटी कैश सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मेन कैश है, मेन कैश में से हम पेटी कैश में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है, पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट, है ना। पेटी कैश बुक को मिल रहा है तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट, पेटी कैश का बैलेंस बढ़ रहा है ना। तो पेटी कैश में पैसा जा रहा है 20,000। कहाँ से जा रहा है, हमारे कैश में से जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट 20,000, सिंपल सी एंट्री है ना। इनिशियली जो मेन कैशियर है हैंड्स ओवर सम कैश टू द पेटी कैशियर, जो मेन कैशियर है या जो ओनर है वो पेटी कैशियर को कुछ खर्चे के लिए पैसा देता है। तो उसकी एंट्री क्या होंगी, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, है ना। ठीक है। अब पेटी कैशियर जो है, जो गल्ले पे बैठा है, जो हमारा मैनेजर टाइप का जो इंसान है, जो छोटे मोटे खर्चे करता है, तो अब वो क्या करेगा, छोटे मोटे खर्चे करेगा और पैसा कहाँ से देगा, ये पेटी कैश में से देगा। छोटे मोटे खर्चे करेगा, अलग अलग खर्चे करेगा और पैसे कहाँ से देगा, ये पेटी कैश में से देगा। तो जो छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग का खर्चा हो रहा है, पोस्टेज का खर्चा हो रहा है, प्रिंटिंग का खर्चा हो रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो रहा है, ये सारे वो करेगा। ठीक है। अब ये सारे डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये सारे खर्चे क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। और क्या जा रहा है, पेटी कैश जा रही। हमारा बैलेंस कहाँ से कम हो रहा है, पेटी कैश कम हो रहा है। ठीक है। अब देखते हैं, ये था हमने कैश का पोस्टिंग देखा, ये क्या देखा हमने, कैश। अब देखते हैं, मान लीजिए परचेज बुक बना रहे हैं हम। ठीक है। हमने परचेज का एंट्री क्या देखा था, परचेज का बेसिक एंट्री क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश जा रही थी तो कैश, है ना। या अगर क्रेडिट परचेज था तो हम क्या कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम लिख रहे थे, जैसे कि थ्रू मुद्रा स्टोर्स, है ना। या हम परचेज कर रहे थे आकाश से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश, कुछ इस तरह से हम एंट्रीज पास कर रहे थे। ठीक है। अब मान लीजिए हम रेगुलर बेसिस पे हमारे बहुत सारे परचेज होते हैं, तो बार बार ऐसी जर्नल एंट्री पास करने की जगह, हर जगह देखो, हर एंट्री में कैसा परचेज 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 आ रहा है, तो बार बार लिखने का काम बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक परचेज का बुक बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। एक परचेज का बुक अलग से ही बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, परचेज का हमने बुक बना लिया। ठीक है।
परचेज का बैलेंस देखो हमेशा क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, परचेज बैंक बुक, द टोटल ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। कहाँ पे, डेबिट साइड है ना, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो कुछ इस तरह से अकाउंट बनेगा। तो मान लीजिए हमने मुद्रा स्टोर से परचेज किया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुद्रा, है ना, ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी। बाद में हमने क्या किया, आकाश से परचेज किया, तो सेकेंड एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश, है ना। तो ऐसी कितनी एंट्रीज पास करेंगे, बार बार परचेज लिखना पड़ रहा है हमें। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा परचेज बुक बना लेते हैं। परचेज अकाउंट तो क्या हो रहा है, सीधा सीधा डेबिट ही हो रहा है, तो ये परचेज बुक बन गया डेबिट ही, डेबिट साइड हो गया समझो। अब क्रेडिट कौन हो रहा है, मुद्रा, किससे खरीदा हमने, मुद्रा, तो लिख दो मुद्रा स्टोर कितना, 15,000 का खरीदा। बाद में आकाश कंपनी से कितना, 12,000 का खरीदा। तो इसे कहते हैं हम सब्सिडरी बुक्स, इसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसे अगर हमें पोस्ट करना है, ठीक है, हम नॉर्मल जर्नल से कैसा पोस्ट किए थे, हम बना लेते थे एक परचेज अकाउंट, है ना। हमने क्या किया था, एक परचेज अकाउंट बनाया था, एक मुद्रा का अकाउंट बनाया था बनाया था मतलब बनाएंगे, और एक आकाश का अकाउंट बनाएंगे, है ना, एक आकाश का अकाउंट बनाएंगे। अब क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है टू मुद्रा, तो क्या हो रहा है, तो टू मुद्रा कितने से, 15,000 से, ठीक है। और मुद्रा अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किससे, बाय परचेसेस, बाय परचेसेस कितना, 15,000, नॉर्मल है। बाद में आकाश का अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 12,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 12,000 से, किससे, टू आकाश, है ना, हमने 12,000 का परचेस किया, तो टू आकाश। और आकाश अकाउंट का क्रेडिट होगा बाय परचेसेस, ठीक है। तो ये जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करना है वो हमने देखी। अब भैया जी सब्सिडरी बुक से कैसे पोस्ट करेंगे, वही तो करेंगे ना जो अभी की है, सिंपल है ना। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट हमारा टोटल 27 से हो रहा है, तो सीधा सीधा लिख दिया हमने टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ठीक है, 27,000। अब टू सन्ड्रीज मतलब बहुत सारे लोगों से डेबिट हो रहा है, एज पर परचेज बुक वो लोगों का नाम कहाँ है, उन लोगों का नाम मिलेगा आपको परचेज बुक में, ये यहाँ पे, ठीक है। या हम सीधा सीधा यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे जो मैंने किया, टू मुद्रा टू आकाश, ये भी लिख सकते थे हम यहाँ पे, है ना, टू मुद्रा टू आकाश, 12 और 15 ये भी कर सकते थे। या हमने क्या किया, सीधा परचेज बुक का रेफरेंस दे दिया और एक ही एंट्री पास की। लेकिन मुद्रा के अकाउंट में और आकाश के अकाउंट में तो इंडिविजुअल एंट्री होगी ना, बाय परचेसेस, 15,000 12,000, वही जो हमने यहाँ पे बनाया। तो भैया जी जर्नल से हम लेजर में पोस्ट करें, तो भैया जी जर्नल से लेजर में पोस्ट करें या सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्ट करें, एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, एज सच कोई बड़ा डिफरेंस बोल के नहीं आ रहा है, सिमिलर ही एंट्रीज पास हो रही है ना। ठीक उसी तरह सेल्स सेल्स की एंट्री क्या होती है, अगर कैश सेल्स हो रहा है तो हमारे पास क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं हम। या अगर क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, किसे क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं हम, मान लीजिए नरेंद्र को क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, नरेंद्र अकाउंट डेबिट, नरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, इसी तरह से एंट्री पास करते हैं। तो जब भी हम सेल्स करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्यों, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब नॉमिनल, नॉमिनल का क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बार बार सेल्स 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 लिखने की जगह हम एक बार सेल्स बुक ही बना लेंगे। तो सेल्स बुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, सेल्स बुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। अब मान लीजिए हमने नरेंद्र को सेल किया है, तो क्या करेंगे, नरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ सिर्फ नरेंद्र लिख देंगे जितने का सेल्स किया। बाद में देवेंद्र को किया तो देवेंद्र। अगर कैश सेल्स की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश, कैश सेल्स की तो कैश आ जाएगा, ठीक है। अब इसे पोस्ट करना है, सिंपल है, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा, है ना, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड एक तो हम लिख सकते हैं बाय नरेंद्र बाय देवेंद्र, या सीधा सीधा बाय सन्ड्रीज, बाय सन्ड्री डेटर्स एज पर बुक्स,
एज पर सेल्स बुक, तो मतलब हम ये बुक में आएंगे और यहाँ पे देख लेंगे किसको कितना सेल किया था। हमने तो डायरेक्ट एक ही एंट्री पास की 40,000 की। अब वो 40,000 का बाइफर्केशन क्या है, 22,000 18,000, वो कहाँ मिलेगा हमको, एज पर सेल्स बुक, तो हम ये सेल्स बुक में आके देख लेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब नरेंद्र का अकाउंट डेबिट होना चाहिए 12,000 से, तो नरेंद्र अकाउंट में देखो, नरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, नरेंद्र अकाउंट डेबिट हो रहा है। देखो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड में लिखते हैं हम, है ना। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए सेल्स की क्रेडिट साइड में लिखा हमने, सिंपल जा रहा है, यस। ठीक उसी तरह परचेज रिटर्न बुक और उसी तरह सेल्स रिटर्न बुक, है ना। परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक परचेज और सेल्स की तरह ही है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ लेजर, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देख रखा है। बैलेंसिंग ऑफ लेजर हम क्या चाहते हैं, डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल हम बैलेंस कर देते हैं ईयर एंड में। ठीक है, इसे मैं रीड कर लेता हूँ, मैंने काफ़ी डिटेल में ये पढ़ाया था अभी आपको, लेकिन एक बार मैं ये रीड करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल ले लेंगे ऑफ बोथ द साइड, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का हम टोटल ले लेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड के जो टोटल आ रही है उन टोटल्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, अगर डेबिट साइड का टोटल मान लो 1 लाख आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल मान लो 1 लाख आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल मान लो 70,000 आ जा रहा है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 30,000, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस, इसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, जो डेबिट बैलेंस है वो दिखाते कहाँ पे, हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। वही जो अभी सॉल्व करेंगे तब हम आपको क्लैरिटी आ जाएंगी, वैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया ही आपको, है ना। उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस, लेकिन लिखते हैं क्रेडिट साइड में, कैसे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोल के, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोल के। ठीक उसी तरह अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो उसे हम बोलेंगे क्रेडिट साइड और लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के देख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर ये साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख, ये साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख और ये साइड का टोटल आ रहा है 70,000, है ना। तो मतलब डिफरेंस कितना है, 30,000 का, तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30,000, जिससे कि टोटल हमारा इधर का भी 1 लाख आ जाए और इधर का तो 1 लाख है ही, है ना। तो टोटल कहाँ की ज़्यादा थी, डेबिट साइड की, तो इसका मतलब ये जो 30,000 है ये क्या है, ये जो 30,000 है ये है डेबिट बैलेंस, लेकिन हमने लिखा कहाँ पे, हमने लिखा क्रेडिट साइड में, कैसे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोल के। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मान लो क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख है और डेबिट साइड में सिर्फ 70,000 आ रहा है, ठीक है, तो 30,000 क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30,000। ठीक है, क्या बोल के, टू बैलेंस कैरिड डाउन, देखो डेबिट साइड में हम 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, और टोटल देखो 1 लाख इस तरह से टैली हो जाती है। ओके, अब ध्यान में देने वाली बात है, ये बैलेंस है कौन सा, डेबिट बैलेंस है, लेकिन लिखे कहाँ पे है, क्रेडिट साइड। ठीक उसी तरह ये बैलेंस है कौन सा, क्रेडिट साइड ज़्यादा था ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन लिखे कहाँ पे है, डेबिट साइड में। ओके, तो यही चीज़ है। अब ये तो हो गया हमारा पीरियड ख़त्म, है ना, मान लो ये 31 दिसंबर का था, ये हमारा पीरियड ख़त्म हो गया। अब अगली साल 1 जनवरी 2021 में अगली साल क्या होगा, ये जो बैलेंस है ये है कौन सा, क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट साइड आना चाहिए, तो ये अगली साल क्रेडिट साइड में ओपनिंग में आ जाता है, क्या बोल के, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के ये क्रेडिट साइड में ओपनिंग में आ जाता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के ये क्रेडिट साइड के ओपनिंग में आ जाता है। ठीक उसी तरह ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में चल जाएगा, टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन, क्यों? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है ना, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। तो सिंपल सी बात है ये एकदम, है ना। कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। ठीक है, देखो अब देख लेते हैं बैलेंसिंग थ्योरी क्या लिखी है। अलग अलग अकाउंट्स जो हमने देखे थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उन्हें हमको बैलेंस कैसे करना है वो बताया गया है। बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को कैसे बैलेंस करना है। These accounts may have debit balance or credit balance or nil balance. A personal account having debit balance is a debtor and credit balance is a creditor. ये कोई विशेष बात नहीं है। अगर पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो उसे हम डेटर्स बोलते हैं, और अगर पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। और बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज कैरिड फॉरवर्ड, और ये अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं। चलो इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रखी है, ये अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में वैसे बता रखा है, ये फर्स्ट लेक्चर, हर टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि हर टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर में मैं टेक्स्ट बुक रेफर नहीं करता हूँ, मैं आपको टॉपिक का पूरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। टॉपिक में क्या क्या कंटेंट है, क्या लॉजिक है, क्यों मेंटेन करना है, वाई, हाउ, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर्स में देता हूँ हर टॉपिक के, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोला है, पर्सनल अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। याद रखना है, पर्सनल अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब अगले साल में जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसे हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, कोई नवी बात नहीं बोली है। सोल गुड्स टू राघव, है ना, 6,000, तो हम क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राघव क्या है, पर्सनल अकाउंट है, राघव को मिल रहा है तो राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री हो रही है, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हम क्या करते हैं, हम राघव का अकाउंट बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, ठीक है, मैं लेजर जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे बुक्स में राघव का अकाउंट बना रहे हैं, तो ये हमारी बुक्स है, इसमें बन गया है, समझो ये राघव का अकाउंट, राघव अकाउंट। मैंने डेट का कॉलम भी नहीं बनाया, मैं सीधा सीधा पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बना रखा हूँ, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब पहला ट्रांजेक्शन क्या था, सोल गुड्स टू राघव, तो मैं जर्नल एंट्रीज के रूल्स वगैरह रिपीट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, तो राघव अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट कौन सा होगा, सेल्स अकाउंट टू सेल्स, कितना, 6,000, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम राघव 5,400 एंड अलाउड हिम कैश डिस्काउंट ऑफ 600। तो हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रही है, कितनी, 5,400, तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने दिया है, खर्चा है नॉमिनल, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राघव, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राघव। अब राघव का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, राघव का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। देखो जर्नल एंट्री आनी चाहिए, अगर जर्नल एंट्री नहीं आती है तो लेजर नहीं समझेगा, एग्जाम में सिर्फ ये दिया होगा, इस पे से आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और जर्नल एंट्रीज पे से ही आपके लेजर बनेंगे। तो जर्नल एंट्रीज मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री है, अब इसे हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो राघव का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो इसका मतलब राघव की क्रेडिट साइड लिखना है हमको। अब क्रेडिट साइड लिखते हैं तो बाय बोल के लिखते हैं। राघव का अकाउंट क्रेडिट हुआ, लेकिन डेबिट क्या हुआ, कैश का अकाउंट हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, बाय कैश, कितना, 5,400, है ना। और डिस्काउंट अकाउंट, तो बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है, कितना, 600। तो ये एंट्री भी पोस्ट कर दी हमने। नेक्स्ट, इनवॉइस गुड्स टू राघव 14,000, ठीक है। हमने राघव को इनवॉइस, मैंने जर्नल के इसमें बोला था इनवॉइस मतलब सेल, तो हमने क्या किया, राघव को सेल किया, वही पहली एंट्री, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो राघव का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सेल्स क्या क्रेडिट हो रहा है, सेल्स टू सेल्स, कितना, 14,000, टू सेल्स 14,000। नेक्स्ट, राघव से हमें कितने मिले, 6,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राघव, राघव का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, कैसे, बाय कैश, बाय
कैश अकाउंट कितना 6,000। अब हम अगर टोटल ले ले तो यहाँ डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है 20,000, है ना 20,000, और क्रेडिट साइड की कितनी आ रही है 12,000, मतलब बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 8,000। तो ये टोटल कितनी आ जाएगी 20,000, है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये है क्या डेबिट बैलेंस है ना, ये क्या है डेबिट बैलेंस है। अब क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है इसे ऐसा बॉक्स कर देना है आपको, या फिर ब्रैकेट में लिखना है बाय बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सिंपल है पोस्टिंग एकदम। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज आ गई ना तो लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब चिंदी है, एकदम बच्चों का खेल है। सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज आ गई तो लेजर वेजर वाले टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इन टॉपिक्स में। ओके देखो वही जो चीज़ हमने की, इन्होंने क्या किया, अब ये क्लोजिंग हो गया, अब ये अगले साल क्या हो जाएगा ओपनिंग आ जाएगा। अगले साल क्या आ जाएगा न्यू ईयर में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ ओपनिंग में आ जाएगा 8,000, ठीक है। सिंपल है एकदम। कॉपी कर लो आप, लिख लो। टेक्स्ट बुक में तो सभी लिखा है लेकिन खुद के हाथों से लिखना ज़रूरी है। अकाउंट्स क्या है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक खुद स्विमिंग नहीं करते, जब तक खुद साइकिल नहीं चलाते तब तक नहीं जमेगा।